सो हे गाइस, वेलकम बैक। हम लोग ने प्रीवियस क्लास में अपने यूजर एंटिटी को बिल्ड किया था एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द स्प्रिंग सिक्योरिटी एंड जेडब्ल्यूटी। इस वीडियो में हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी एंड जेडब्ल्यूटी को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। एवरी कंसेप्ट एंड एवरी सिंगल लाइन ऑफ कोड बताऊंगा कैसे आप जेडब्ल्यूटी एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज कर सकते हो अपने कोई भी प्रोजेक्ट में। एंड देन पहले स्प्रिंग सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर करने से पहले सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करूंगा। सो लेट्स रन आवर प्रोजेक्ट। लाइक हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में ही प्रोजेक्ट रन कर लिया था एंड देन वी फाउंड वन थिंग दैट लाइक पासवर्ड। सो मैंने बताया था स्प्रिंग सिक्योरिटी लाइक ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओनली कॉन्फ़िगर इट। सो इस वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं। एंड देन सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को देखूंगा। लाइक इट इज रनिंग ऑन 8080 पोर्ट, लोकल होस्ट कॉलन 8080। ओके, सो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को खोल लूंगा। लाइक दिस इज शोइंग मी अ साइन इन पेज। सो इट्स डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। लाइक पासवर्ड इज ऑलरेडी जनरेटेड एंड वी सी इट। सो आई एम गोइंग टू use here the I think user is the username and password I copy it, I paste it here. Look, I think password is wrong. Let me recopy it, paste it password, and here is the user. Okay, I click on the sign in. Like we are getting some white level page error. Okay, like this is a continue page. सो मैंने अभी कोई भी कंट्रोलर नहीं बनाया, सो आई एम गेटिंग दिस एरर। ओके, सो हम लोग ने देख लिया लाइक स्प्रिंग सिक्योरिटी ऑलरेडी रिटन है, इम्प्लीमेंटेड है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओनली कॉन्फ़िगर इट अकॉर्डिंग टू आवर रूल। सो लेट मी रिवाइज दिस कंसेप्ट लाइक स्प्रिंग सिक्योरिटी एंड जेडब्ल्यूटी अगेन। सो अगर कोई भी यूजर आपके वेबसाइट पे आता है तो रिक्वेस्ट सेंड करता है, लाइक ही जस्ट पासेस द रिक्वेस्ट टू योर सर्वर। सो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट भेजता है। वो रिक्वेस्ट बहुत सारे सिक्योरिटी फिल्टर चेंज से होके आता है एंड देन ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। वो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट ऑथेंटिकेशन मैनेजर को ट्रांसफर कर दिया जाता है एंड ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास एक यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नाम का एक मेथड होता है जो हेल्प करता है यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए। ओके, सो ये एक इंटरफेस है। सो यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इसके पास। लाइक आप लोगों ने अगर बेसिक जानते हैं देन यू ऑलरेडी नो दैट इंटरफेस हैव नो एबिलिटी टू मेक द बॉडी ऑफ ए मेथड। ओके, सो ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट को ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को दे देता है एंड देन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इज ऑल्सो अ इंटरफेस एंड देयर आर लॉट ऑफ क्लासेस हु इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। लाइक अगर हम लोग डाटाबेस यूज करें तो डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है, इन मेमोरी, लाइक बहुत सारे क्लासेस हैं जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को यूज करते हैं। अगर हम लोग कोई भी डाटाबेस यूज करते हैं लाइक MySQL हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, इन मेमोरी को छोड़ के, देन वी हैव टू यूज द डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्लास। ओके, सो हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में देखेंगे कैसे हम लोग को डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को कॉन्फ़िगर करना है। ओके, सो ये डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर एक क्लास है जो यूजर डिटेल सर्विस मैनेजर का यूज करता है एंड पासवर्ड इनकोडर का यूज करता है। ओके, इन दोनों के हेल्प से यूजर को ऑथेंटिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ ऑथेंटिकेट मेथड। ओके, सो यूजर डिटेल सर्विस मैनेजर एक इट इंटरेक्ट विद द डाटाबेस एंड पासवर्ड इनकोडर हेल्प करता है पासवर्ड को इनकोड और डिकोड करने में। ओके, लाइक हम लोग डाटाबेस में पासवर्ड को इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव करते हैं, तो ये हेल्प करता है पासवर्ड को इनकोड डिकोड करने में। उसके बाद से यूजर ऑथेंटिकेट होने के बाद से फिर ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट का क्रिएट होता है एंड देन वो ऑब्जेक्ट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास आ जाता है एंड देन ऑथेंटिकेशन मैनेजर एंड देन सिक्योरिटी फिल्टर होके सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में सेट हो जाता है। सिक्योरिटी कंटेक्स्ट हेल्प करता है एक यूजर क्या क्या एक्सेस कर सकता है, लाइक ऑथराइजेशन, एंड हम लोग ने ये ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन प्रीवियस वीडियो में ही समझ लिया था। लाइक ऑथेंटिकेट समवन एंड ऑथोराइज टू व्हाट रिसोर्सेज ही कैन एक्सेस। ओके, सो सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में सेव हो जाता है ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। सो हम लोग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में सब कुछ कॉन्फ़िगर करने वाले हैं एंड आई से यू दैट लाइक वी यूज हेयर in the user part user details. Like let me show you guys, let me tell you why we use user details here. Like this is their interface. Like मैंने कहा था स्प्रिंग सिक्योरिटी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, तो यूजर डिटेल्स हम लोग इसलिए यूज करते हैं लाइक स्प्रिंग सिक्योरिटी का हमको बताना होता है लाइक विच इज आवर यूजर। सो वी आर नॉट गोइंग टू हेयर यूज द यूजर ऑलवेज। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ यूजर हु वांट टू एक्सेस आवर पेजेस। सो हम लोग एक सिंगल यूजर को नहीं यूज करना चाहते हैं।
सो हम लोग को बताना होता है कि दिस इज आवर यूजर एंटिटी, ओके। सो इट ट्रीटेड यूजर एज अ यूजर क्लास एज अ यूजर। सो आई थिंक यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। सो एंड JWT के बारे में बताऊं तो एक टोकन सिस्टम होता है जो हम लोग यूज करते हैं लाइक टू ऑथेंटिकेट एंड ऑथोराइज। अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी यूजर आपके वेबसाइट पे लॉग इन करता है, देन वी असाइन अ टोकन टू इट। लाइक एवरी टाइम वी डोंट गो टू टेल हिम दैट हे इफ यू वांट टू एक्सेस दिस रिसोर्सेज फर्स्ट यू हैव टू लॉग इन, ओके। सो हम लोग एक टोकन सिस्टम यूज करते हैं एंड देन अगर कोई भी बंदा एक्सेस करना चाहता है तो हम लोग अगर लॉगिन और रजिस्टर करना चाहता है तो हम लोग एक टोकन असाइन कर देते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दैट टोकन अगर कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है तो हम लोग उस रिक्वेस्ट के साथ उस टोकन को सेंड करते हैं। हम लोग देखेंगे सारे चीज़ों को फ्रंट एंड में, लाइक हाउ वी स्टोर द टोकन, हाउ वी सेंड द टोकन विथ एनी रिक्वेस्ट, ओके। सो हम लोग उस रिक्वेस्ट के साथ उस टोकन को सेंड करते हैं एंड देन वी फाइंड दैट दिस इज अ वैलिड यूजर और नॉट। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस कॉन्फ़िग फोल्डर में आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास। दिस क्लास आर नेम्ड एज सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। So this is our going to be security configuration class and here I am going to configure the security, okay। So सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज करूँगा एक annotation @configuration because I am here to perform the configuration, okay, configuration, okay, and I am going to enable the security config, okay, enable method security and I am going to enable the web security also, web security, okay। So I am here going to make a bean, like bean आप लोग अगर स्प्रिंग बूट बेसिक जानते हैं, लाइक बीन एनोटेशन हेल्प करता है इंडिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने में, ओके। सो आई एम हेयर गोइंग टू यूज द बीन, लाइक बीन एक बता देता है कि हम लोग डिफॉल्ट वन को नहीं यूज करने वाले, वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िग बाय हिमसेल्फ, ओके। सो आई एम गोइंग टू हेयर मेक द मेथड पब्लिक सिक्योरिटी एंड दिस आर गोइंग टू बी फिल्टर चेन। लाइक हम लोग ने देखा था कि कोई भी रिक्वेस्ट आता है सो बहुत सारे सिक्योरिटी फिल्टर चेन होकर जाता है। सो हेयर आई एम गोइंग टू यूज द सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ओके। सो हेयर आई एम गोइंग टू पुट द नेम लाइक सिक्योरिटी फिल्टर चेन and it's take the HTTP security, okay, and here I name it HTTP. So it's time to configure the security, okay। So first of all मैं क्या करूँगा, HTTP की हेल्प से http.not-build। सो सबसे पहले मैं CSRF को डिसेबल कर लूँगा एंड इट टेक्स CSRF एंड CSRF.disable, ओके फाइन। लाइक CSRF क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द CSRF। CSRF मीन्स क्रॉस साइट रिक्वेस्ट रिपोजिटरी, ओके। ये एक टाइप का रिक्वेस्ट होता है, लाइक अगर कोई भी यूजर बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजने लगे एंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टोकन देन वी हैव टू लाइक डिसेबल इट, ओके। सो बहुत सारे रिक्वेस्ट एक समय पे किसी भी रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते, लाइक दिस इज टाइप ऑफ अ रिक्वेस्ट, यू कैन सर्च इट ऑन द इंटरनेट एंड you will get that. So next time I'm going to session creation policies, like session management creation policy, I'm going to disable it. Okay, so here I am going to disable session management, and then it takes session, okay, and I am going to here like session creation policy, and here I have to pass the session creation policy stateless. Okay, so I'm not going to use any session, and this is going to be our stateless. So next thing we have to configure that, like, so what request we are going for. Okay, so I'm going to here the request matcher. Here is CSRF showing error message. Why? Like we have to add a exception signature, so I'm going to add it here. Okay, so next thing we have to configure that, like request matcher. Like I'm going to first format it. Okay, so I format it, and here I'm going to here use the dot authorize HTTP request, like which request we are going to accept it and which request we are going to restrict it. Okay, सो ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट हेल्प करता है, लाइक कौन कौन से रिक्वेस्ट को हम लोग अलाउ करना चाहते हैं एंड कौन कौन से रिक्वेस्ट को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं. ओके, सो हेयर आई एम गोइंग टू यूज द हेयर द रिक्वेस्ट, like let me
correct it. Okay, so here I'm going to request dot, like I'm going to here use the request matcher. Okay, so it help to match the request. Okay, so here I'm going to pass the list of requests, like when we created a list of, like let me show you guys, like /API /news, whatever we want to like restrict it, here we have to pass it. Okay, so request matcher dot, like here we have to use authenticated, and whatever, like if you want to restrict any request, then you have to tell him that I want to restrict this request. Okay, so guys, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, in the configuration package I am going to create a security config class. Okay, so here I am going to create a security config. Okay, so this are going to be a security configuration. So let me zoom it first. So here I am going to put the configuration annotation. So ये हमारा configuration class होने वाला, so मैं use कर रहा हूँ configuration annotation, and here I am going to enable web security. Also I am going to enable the method security. Okay, so enable method security. So मैं यहाँ पे security configuration करने वाला हूँ, so मैं method और web security दोनों की enable कर रहा हूँ. So first of all I am going to create a method public security filter chain. Okay, and this is our going to be security filter chain, and its tag HTTP security. Okay, and here I name it HTTP. Okay, so here I am going to configure the HTTP security. So सबसे पहले मैं क्या करूँगा, with the help of HTTP I am going to, like सबसे पहले मैं CSRF को डिसेबल कर दूंगा. CSRF बताता हूँ मैं क्या होता है. CSRF, okay, it takes CSRF and arrow operator, and I am going to CSRF dot disable. Okay, so like it's showing an error because we have to replace the lambda with the method reference. Like तो मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट कर दूंगा. सो CSRF क्या होता है, लाइक CSRF का फुल फॉर्म क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरजरी, आई थिंक यही होता है. ओके, लाइक अगर कोई भी क्रॉस साइट से भेजना चाहे रिक्वेस्ट को, देन आई एम गोइंग टू डिसेबल इट. ओके, लाइक बहुत सारे रिक्वेस्ट किसी भी रिसोर्सेज पे आने लगते हैं, एंड देन लाइक बहुत सारे JWT टोकन, आई थिंक एक टाइप का स्पैम, सो आई एम गोइंग टू डिसेबल इट. ओके, so and next I am going to here disable the, like let me reformat it first. Okay, so I'm going to here the disable like session management. Okay, so session management, and it takes session, and here I am going to like session dot session creation policy, and here what I have to do, I have to make a stateless. सो मैं सेशन क्रिएशन पॉलिसी को स्टेटलेस बना दूंगा, लाइक वी आर नॉट गोइंग टू मैनेज एनी स्टेट. ओके, सो सेशन क्रिएशन, लाइक अगर आप जानते हो तो क्या होता है सेशन, लाइक एवरी टाइम हम लोग सेशन को स्टोर करते हैं, एंड लाइक स्प्रिंग सिक्योरिटी वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट. ओके, लाइक दिस इज नॉट सिक्योर. सो and then next I have to authorize the request, like I am going to restrict which resources authenticated and which one are public. Okay, so here I am going to use the authorized HTTP request. Okay, and then here what I have to do, here I have to pass the request and arrow operator request dot like request matcher. I am going to use the request matcher. Request matcher help करता है किसी भी request को match करने के लिए. Okay, so here I have to pass the like URL. So अगर आप कोई भी URL देना चाहते हैं, like for the example I am going to pass here any like news, whatever you want. Here I am going to pass the list of URLs. Okay, then what I will do next, विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट मैचर हम लोग यहाँ पे लिस्ट ऑफ URL देने वाले. सो मैं क्या करूँगा, ऑथेंटिकेटेड. ओके, ये सारे लिस्ट ऑफ URLs मैं ऑथेंटिकेट करूँगा, एंड मैं इस URL को पुट करूँगा और बताऊँगा कैसे हम लोग
कौन कौन से URL को ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट मेथड like I am going to tell which is our public. Okay, so here I am going to tell which is our public URL. So here I have to tell him that like news, like API/news, and हम लोग जब URL बनाएंगे then again we are going to put it here. Okay, so कौन कौन सा हमारे URL पब्लिक होने वाले हैं, एंड देन उसके बाद से हम लोग यूज करेंगे like any requested, लाइक सबसे पहले हम लोग इसको परमिट ऑल करने वाले हैं, परमिट ऑल. ओके, उसके बाद से हम लोग कहेंगे एनी रिक्वेस्टेड डॉट परमिट ऑल. ओके, सारे रिक्वेस्ट को परमिट ऑल कर देंगे. लाइक अगर आप यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहते देन यू हैव टू लाइक हम लोग ये रिक्वेस्ट को मैच करेंगे, इसको ऑथेंटिकेट करेंगे एंड इसको पब्लिक कर देंगे. वॉट एवर यू वांट, like I am going to hear the any requested and I am going to hear the permit all. Okay, so next thing we have to do like add filter. Okay, so we are going to here use the JWT, and JWT मैंने बताया था एक token system होता है. Then I am not going to again revise it. Okay, so you know if you want to watch the previous video you can go to the playlist and select the previous video and you can watch it. Okay, so here I am going to add filter. like मैं filter लगाना चाहता हूँ and this is going to be a JWT filter, so I am going to create it. So first of all define it filter, and what I will do next here, किसके पहले filter लगाना चाहता हूँ like user name password authentication filter dot class. Okay, so I am use here the filter, so it is going to give me error like I will going to create later. So I think ये हमारा पूरा हो गया, and then I am going to here the like return. Let me use here the semicolon first. Okay, so मैं इसको रिटर्न कर दूंगा like http.build. Okay, and ये create करेगा and build करेगा and then return it. Okay, so here I am getting some error due to like let me show you why I am getting error. So here I have to make a exception handler, so I will make a exception. Okay, so error has been gone. So first of all it is showing me a error JWT filter. like मैं यहाँ पे कोर्स को भी इनेबल करूँगा and we will do it later. Okay, so सबसे पहले मैं JWT filter को create करने वाला हूँ. like in the like let me show you guys. so JWT filter एक सर्विस होने वाला है. so in the service package like let me create a package here and मैं यहाँ पैकेज बना लूँगा and I am going to here create a service package. okay, so in the service package I am going to create a JWT filter. okay, so this is going to be a class. like filter एक normal class की तरह ही होता है. so JWT let me लिख JWT filter. ओके, सो एक रूल होता है अगर आप किसी क्लास को फिल्टर क्लास बनाना चाहते हैं देन व्हाट यू हैव टू डू, सो यू हैव टू एक्सटेंड इट. एक क्लास होता है लाइक एक इंटरफेस once per request filter. oh I think I made a mistake. let me zoom it first. once per request filter, and we have to implement a method. okay, so I'm going to implement it. okay, so I think I done this. okay, मैं so security config पे चलते हैं and then here I am going to create an object. okay, like private final JWT filter, and then here I am going to JWT filter. okay, with the semicolon. here I am going to annotate with the I am going to use here the all R constructor. not going to all R constructor. here I am going to use not a final. okay, here I am going to inject the auto wire.
the help of AutoWire. Okay, so the error has been gone, and what I will do next, I will here create a password encoder and all the methods. Okay, so सबसे पहले मैं यहाँ पे पासवर्ड इनकोडर को बना लेता हूँ. Wait a second guys. So here I have to create the password encoder. So ये password encoder help करता है, like हम लोगों ने समझा था, ये password encoder help करता है पासवर्ड को इनकोड और डिकोड करने में. So I am going to here create a password encoder. Okay, password encoder, name it password encoder. And what I will do first, I will here make a bin. Okay, return, and which password encoder we are going to use? bcrypt password encoder. So bcrypt password encoder. Okay, and then we have to make a method and we have to simply return it. Then here I'm getting error, like we have to make object over. I think I made a mistake. So here I am going to use the bin annotation. Like bin annotation help करता है, like we are not going to like bin annotation help करता है. अगर आप जावा से अगर आप like we are going to use here the bin annotation. And why? Like अगर आप spring basic spring boot जानते हो तो then you know why we are here using the bin annotation. Like bin annotation help करता है dependency को inject करने में, and also we are not going to use the default configuration. Here हम लोग अपने से configure करना चाहते हैं, then we are going to use the bin annotation. Okay, so मैं यहाँ पे भी bin annotation का use कर दूंगा. Okay, fine. I think you got all the points. So, and I am going to here configure also the authentication manager. Okay, so I am going to here the public authentication manager. Okay, and then authentication manager, like so. Here we have to pass the authentication configuration. Okay, authentication configuration, like here is the authentication configuration. Okay, like name it, I think I forgot the name it. Okay, wait a second. Authentication configuration, and then make a method. Okay, so here we have to return the authentication configuration. Okay, so return authentication configuration dot like get authentication manager. Okay, so ये हमको authentication manager provide कर देगा. And then like I think we have to also implement exception method signature. Okay, so I do it. Okay, so I am also going to here use the bin annotation. Okay, so मैंने बताया था ऑथेंटिकेशन मैनेजर एक इंटरफेस होता है एंड ये यूज करता है डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को. ओके, सो हेयर व्हाट आई विल डू फर्स्ट, लाइक so I think we completed all the things. Okay, so like course configuration बात करें तो like course configuration की बात करें तो like let me also configure the course also. Okay, so course configuration help करता है, like we are going to use the React app here. Okay, so React app के लिए हम लोग को course configuration करना पड़ेगा. Okay, like we are going to send a request from other resources. Okay, so हम लोग को as a front end we are going to use the React, so हम लोग को course configuration करना पड़ेगा and it is necessary. Okay, so first of all I am going to use here the like not bin. Okay, first of all let me make a method. I think I am making a method. Okay, so let me first make a method like course configuration source. Okay, course configuration source. So here we have to make a name course configuration source. Okay, so we have to make a method. Okay, so object of course configuration. Okay, course configuration हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना होगा configuration. Okay, course configuration and we are going to here the new course configuration. Okay,
In the course configuration, we have to set the allowed origin. Okay, like which origin we are going to use. So we have to pass a list of origins. Okay, like हम लोग use करने वाले हैं client like user URL and also the admin URL. Like admin like we are going to use the admin panel and also the client panel. So हम लोग को यहाँ पे like URL pass करना होगा and we will do it later. Okay, so सबसे पहले मैं यहाँ पे dummy value दे दूंगा like we are going to here the configuration dot set allowed origin and then here we have to pass the list. Okay, so सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, मैं array list का यूज़ करूँगा. array list arrays dot as list and I will first make a list. Like here I am going to here define the slash client. Okay, and then here I am going to use here the slash admin. Okay, this is our dummy. Okay, so okay, like हम लोग ने दो चीज को पास client and admin. Okay, so what we have to do, we have to configuration the allowed method, like which method we are going to allow on our website. So हम लोग को method को भी configuration करना पड़ेगा. Look, set allowed method. Okay, like we are going to use the get post put delete method, so we have to also pass the list. Okay, so सबसे पहले मैं arrays का use करूँगा dot as list and we have to pass the method. Okay, so I am going to here the get okay post post and then delete and then up like put like okay put and if you want to use the options then you can use it. Like option भी एक तरह का मेथड होता है. ओके, options. Okay, fine. So I am getting here the error, like why I am getting error, that means so error has been gone, like it's showing me like we have to use the toString. So okay, so here I am going to close the caps lock. Okay, so we have to also configure the header. Okay, so I am going to here the set allowed header and header. Okay, and what header we are going to take it, like we have to pass the array list. So I am going to here arrays dot as list and we have to pass the method. Okay, like we have to pass the like which type of header we are going to accept it. So I am going to put it as strict, like every type of header we are going to accept it. Okay, and here what we have to do, we have to also set the allowed credential. Okay, so here I have to put it configuration dot set allowed credential. Okay, like we have to put it what type of credential, like we are going to use the credential, like for the credential I am going to use the JWT token, and whatever credentials you want to take it, you want to take it here. I am going to put it here true. So I am going to use the allowed credential here. Okay, so next thing we have to like we have to configure that, like we have to make object of URL based course configuration source. Okay, like we have to pass the URL list here source, and then I am going to have the source and equal to new and URL based configuration source. Okay, so we have to put a list of URLs. Okay, like which type of URLs we have to like configure it. Okay, so here I am going to have the source dot register course configuration and also pass the like here I am going to list. So I am going to here the strict. Okay,
So what type of URL, like URL based course configuration, so what is the our URL based course configuration source? Okay, so we have to pass the source. Like I am going to here use the strict, like so I will tell you guys, like here I am going to pass the strict or not strict. Okay, and then we have to pass the configuration. Okay, fine. So what we have to do next, we have to only return it. Okay, so return source, and here I am going to use the semicolon. So let me explain, guys. I think you got let me explain first, guys. Here we are going to use the course configuration source. Okay, like course configuration source help us to configure the course. Okay, like if let me explain, guys. Here I am going to use the course configuration. Like हम लोग separate technologies use करने वाले. For the front end we are going to use the React. Okay, so we are going to use the React, and for the front end and back end all, for the front end and admin panel also. Okay, like so let me explain first, guys. हम लोग यहाँ पे course configuration source का use करने वाले हैं. Okay, so course configuration source हम लोग use करेंगे, like हम लोग let me explain first, guys. let me explain guys. हम लोग यहाँ पे course configuration का use करने वाले हैं. Why? Like हम लोग React एज अ फ्रंट एंड यूज करने वाले हैं. सो ये एक थर्ड पार्टी ऐप है. ओके, लाइक थर्ड पार्टी का यूज करेंगे रिक्वेस्ट को सेंड एंड रिसीव करने के लिए. सो वी हैव टू कॉन्फ़िगर आवर कोर्स. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोर्स कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड देन पुट ऑल द क्रीडेंशियल एंड ऑल द सेटिंग्स. ओके, लाइक we are going to use here the which types of origin we are going to accept it. Like I'm going to here use the two panels, client panel and admin panel. So मैं यहाँ पे दो origin का request use accept करने वाला हूँ. Okay, like and here we have to put it what type of method. Like हम लोग get use करने वाले हैं, post use करने वाले, delete, put and options. We are going to use this method. Okay, for the controller. And we are going to have the header. Like हम लोग header accept करने वाले हैं, and we are going to put it here strict. Okay, what type है header, and we are going to accept every type, every kind of header. Okay, so here we are going to use the credentials. I am going to put it here true. Okay, so here I am going to create the object of URL based configuration source and put our configuration and also the pattern, and I am going to have the return the source. Okay, so I think you got all the points. So here what I will do next, I will first here put the like I am going to here use the course. So here put the course, and in the course configuration what I will do next, I have to pass the course, and here use the lambda and course dot like configuration source, and we have to pass the configuration source. Okay, so we have, I am going to have the course configuration source. Okay, so I think everything has been done. Okay, सब कुछ हो गया, and then when move next like I think everything's like security configuration has been done. Okay, so we will move toward the like JWT filters and JWT service. ओके, लाइक मैंने बताया था कि हम लोग JWT सर्विस का यूज़ करने वाले हैं एंड JWT फिल्टर. तो मैंने पहले ही JWT फिल्टर का क्लास बना लिया. इन द सर्विस पैकेज आई एम ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट है द JWT सर्विस. ओके, लेट मी पुट इट विथ द JWT service. Fine. So this class are going to be our service class. So I am put here the service annotation. Okay, so JWT सर्विस में हम लोग बहुत सारे मेथड को डिफाइन करने वाले, लाइक 4 to 5 मेथड. एंड JWT सर्विस हेल्प करेगा JWT फिल्टर, लाइक फिल्टर क्लास में. ओके, JWT सर्विस हेल्प करेगा JWT फिल्टर क्लास में, एंड ये फिल्टर क्लास के हेल्प से हम लोग JWT को एक्सट्रैक्ट करेंगे. एंड व्हाट लाइक
यहाँ पे हम लोग ने JWT सर्विस क्लास को क्रिएट कर लिया एंड नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू क्रिएट ऑल द मेथड लाइक ऑल द फिल्टर मेथड। सो हम लोगों ने JWT सर्विस क्लास को क्रिएट कर चुके हैं। ओके, like next time we are going to create all the method, like we need it 4 to 5 method. Here we have to define for the for the configuration of the JWT filter. Okay, so बहुत सारे मेथड की जरूरत पड़ेगी, like 4 to 5 मेथड होंगे and that are not much complicated, but आप इजिली उसको डिफाइन कर लोगे एंड मैं बताऊंगा एवरी सिंगल थिंग्स को, like कैसे आप उस मेथड को इम्प्लीमेंट करोगे एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल लाइन ऑफ कोड। ओके, जो आपको समझ में आ जाएगी JWT सर्विस क्लास होता क्या है, लाइक JWT सर्विस क्लास को हम लोग क्यों डिफाइन करते हैं एंड वाई वी आर यूजिंग द JWT फिल्टर। ओके, लाइक ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे, लाइक JWT सर्विस क्लास क्यों डिफाइन कर रहे हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ मेथड वी आर गोइंग टू हेयर इम्प्लीमेंट इट एंड वाई वी यूज द JWT फिल्टर। लाइक हम लोग ने JWT को समझ लिया है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।